जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में। दोस्तों ये योग होता है या दोष होता है, इस पर हमारा वैसे विषय नहीं है, परंतु हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। क्योंकि 50% लोग काल सर्प दोष को मानते हैं, 50% लोग इसको नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र में कहीं पर भी इसका प्रमाण नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये काल सर्प नहीं है, सर्प दोष है या कुछ और है, बाद में शोध के आधार पर इसको जोड़ा गया। तो कुछ भी है दोस्तों, हमें ये देखना है कि इम्पैक्ट क्या आता है। काल सर्प चाहे योग हो चाहे ना हो, हमें ये देखना है कि राहु से केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या है। आज मैं आपको एक नया एंगल देने जा रहा हूँ, आपको वो चीज़ देखनी है। काल सर्प योग बनता है या दोष बनता है, उसके ऊपर भी बड़ी भ्रांति है। एक सामान्य इंसान के लिए ये हमेशा से ही दोष रहा है, और अगर किसी सेलिब्रिटी के चार्ट में बन जाता है तो ये योग बन जाता है, तब हम कहते हैं कि इसको काल सर्प योग ने बहुत बड़ी ऊंचाइयां दी है। लेकिन एक आम आदमी के लिए ये हमेशा ही संघर्ष देता है और परेशानियां देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं और एक साइंटिफिक कारण आपको देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सामने आप स्क्रीन पर ये देख सकते हो, मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है, आपको बोर्ड के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये कुंडली एक धनु लगन की है, इसमें सूर्य मंगल बुध लगन में बैठे हैं, दूसरे घर में राहु है, अष्टम में केतु है, नवम में चंद्रमा है, दसम में गुरु शनि है, और 12वें घर में शुक्र है। तो राहु से केतु के मध्य में आप देख रहे हैं सारे ग्रह आ गए हैं, यानी यहाँ जो है वो वार्षा भी खाली है। तो राहु से केतु के मध्य में ग्रह आ गए हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, तो राहु उल्टा चलेगा तो सभी ग्रहों को अपनी कैद में कर लेगा। तो ये क्या काल सर्प दोष है। दोस्तों व्याख्या में हम इसको काल सर्प दोष ना माने, लेकिन राहु से केतु की तरफ अगर ग्रह एक तरफ दुबक गए हैं, एक तरफ चले गए हैं, तो एक पार्ट हमारी कुंडली का खाली हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि सभी ग्रह जो है दुबक कर अब डर के मारे एक साइड पे हो जाते हैं, यानी एक लोक लग जाता है। ये हम कहते हैं कि जन्म कुंडली में जैसे हमारा भाग्य का एक लोक लग जाता है, इसको आप ये समझ सकते हैं। चाहे इसको आप काल सर्प दोष नाम दो या ना दो, वो बात की मैटर है कि राहु से केतु के मध्य में अगर ग्रह आ गए हैं तो एक तरह से सभी ग्रह सहम गए हैं। लेकिन सूर्य जो है वो राजा है, और राजा कभी किसी से दबता नहीं है। तो इसलिए सूर्य मंगल ऐसे ग्रह हैं जो राहु और केतु को जो है दबा सकते हैं। इसलिए सूर्य मंगल की सहायता लेकर इस काल सर्प दोष या फिर इस बंधन योग, या हम कहें कि राहु से केतु के मध्य में जो ग्रहों की स्थिति बन गई है उसके माया जाल से ये बाहर निकल सकते हैं। जी किस प्रकार से निकलेंगे उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको यही समझना है कि जैसे हमने कोरोना काल देखा, कोरोना में क्या हुआ, हम अपने घरों में ही अंदर ही बैठ गए थे, लॉकडाउन की स्थिति लग गई थी। तो ये राहु और केतु ने एक लॉकडाउन की स्थिति में हमको लेकर आ गए हैं कि हम अपने घर में ही एक तरफ से कमरे में बंद होकर बैठ गए हैं। अभी हमें अपने घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलेंगे तो ये काल सर्प योग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम घर बैठे रहेंगे तो ये दोष बन जाएगा। अब ये योग किस प्रकार से बनता है, आपको ये देख रहा है कि सभी ग्रह राहु से केतु के मध्य में है। चाहे आप कितनी भी मर्जी काल सर्प दोष की पूजा करा लीजिए, कुछ करा लीजिए, कई लोगों को इम्पैक्ट नहीं मिलता और कुछ लोगों को बिना पूजा के भी फल मिल जाता है। सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जिस भी कुंडली में राहु से केतु के मध्य में सारे ग्रह आ रहे हैं, यानी राहु का जहर, राहु सांप का मुंह भी है जिसके मुंह से जहर निकलता है, तो वो जहर पीछे जाकर सभी ग्रहों को चपेट में ले रहा है, जिस कारण एक बंधन बन जाता है, एक कैद बन जाती है। इसको हम कैद योग बोल सकते हैं, काल सर्प दोष ना भी बोले, कैद योग बन जाती है। उस कैद से हमें मुक्ति चाहिए तो उसके लिए हमें हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अगर हम हिम्मत साहस अपनी दिखाते हैं तो हम इस बंधन को तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें जो काम करना होता है वो जन्म से ही काम करना होता है, यानी हमें अपने अंदर वो हिम्मत पैदा करनी होती है। जैसे आपने देखा किसी बच्चे के चार्ट में ये योग है, काल सर्प बन रहा है, बंधन योग बन रहा है, किसी प्रकार से योग बन रहा है, तो उसके माता पिता को यही चाहिए कि वो बचपन से ही अपने बच्चे को इतना हौसला दे, इतना प्रोत्साहन दे, वो किसी भी चीज़ के दबतर ना रहे, ऐसी एक्टिविटी कराए। तो देखो राहु और केतु की क्या मजाल, सूर्य और मंगल जैसे ही उसके स्ट्रोंग होंगे तो
राहु केतु कभी भी उनको रोक नहीं सकते। सूर्य जो राजा है वो किसी के अधीन नहीं रहता। मंगल साहस की मदद लेकर वो इस माया जाल से बाहर आ सकता है। तो ऐसे में माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर ध्यान फोकस करें और उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएं। शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएंगे तो तभी कामयाब होते हैं। जैसे एक सेलिब्रिटी होता है, वो क्या करता है, अपना शहर छोड़ता है, मुंबई की तरफ जाता है और कुछ चल भी जाते हैं, कुछ लोग खिलाड़ी बन जाते हैं, क्रिकेटर बन जाते हैं। यानी वो बचपन से ही आउटडोर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। जब वो मुंबई चले जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि वो साहस करते हैं, हिम्मत करते हैं, और हिम्मत करते हैं तो राहु उनको ऊंचाइयां दे देता है और वो बंधन से बाहर आ जाते हैं। और जो सूर्य और मंगल दोनों ग्रह बाहर आ जाएंगे और राहु केतु की क्लास लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा, हमें फायदा मिल जाएगा और ये काल सर्प योग में परिवर्तित हो जाएगा। एक सामान्य इंसान क्या करता है कि लोग कहते हैं काल सर्प दोष है, तो वो डर के मारे अपने घर में ही बैठ जाता है, जिस कारण उसके मन में एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। या तो उसका हौसला पहले से ही कमजोर होता है, वो कुछ करने के काबिल नहीं होता। जब उसके घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ होता है, जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ होने के कारण वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता, जिस कारण उसका जीवन संघर्ष के साथ बीत जाता है। तो आपके अपने डर को जो है बाहर निकालने की जरूरत है। डर के आगे जीत है, इसका मतलब सिर्फ आप यही समझिए कि डर के आगे जीत है। अगर जो डर गया तो मर गया, यानी राहु केतु से मध्य में ग्रह आ गए, अगर आप डर गए तो मर गए। लेकिन अगर आपने अपना डर निकाल दिया तो डर के आगे आपको जीत मिलेगी। सूर्य और मंगल आपके प्रबल हो जाएंगे। सूर्य मंगल के उपाय ज्यादा करने चाहिए जिनके भी राहु से केतु के मध्य में ग्रह होते हैं। इस बात को आप साइंटिफिक समझने की कोशिश करें और उसके बाद चाहे तो आप पूजा भी करा लेंगे तो वो पूजा भी आपकी सफल हो जाएगी और आप कहेंगे कि पूजा का फल हमें मिल गया। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस हम कई बार बड़ी बड़ी पूजा करने के बावजूद भी काल सर्प से मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमें सिर्फ नाम से ही भयभीत रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये एक अपने मन को विजय पाने का एक बहुत बड़ा योग है, अपने साहस को बाहर निकालने का योग है। अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे कि आप जीवन में बहुत कुछ बड़ा करोगे। तो इस विषय को समझने का प्रयास करें। इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप इस कंसेप्ट को समझेंगे और काल सर्प दोष या योग से बाहर आएंगे और कुछ नया सोचकर अपने जीवन में तरक्की करेंगे। हमारा अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन से फायदा लेना है। इन शब्दों के माया जाल में नहीं फंसना कि इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, इसका ये प्रमाण क्या है। शास्त्र प्रमाण हो भी ना हो, मैं खुद भी काल सर्प दोष को नहीं मानता, योग को नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि हर ग्रह अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से देता है। तो राहु केतु के मध्य में है, अगर बाकी ग्रह थोड़े से धीमी गति के हो गए हैं, थोड़ी सी उनकी पावर कम हो गई है, तो आपको उसकी पावर को बढ़ाकर राहु केतु से बाहर आना है। तो इस योग को आप अच्छा फल ले सकते हो। इसी बात को समझना है आपको, इन चक्करों में नहीं पड़ना कि ये योग है दोष है। अपने ऊपर काम करके आपको रिजल्ट लेने हैं, यही इस जीवन का मकसद है। इसी चीज़ को समझिए। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।